दोस्तों, हाल ही में ही सीरिया के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसने रशिया को एक बड़ा झटका दिया है और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हमको ये देखने को मिलने वाला है कि रशिया को सीरिया के अंदर से अपने सभी एयरबेस को खाली कर जाना होगा। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि अब से 5 दिनों पहले ही सीरिया के अलेप्पो शहर के ऊपर सीरिया के लड़ाकों ने एक जोरदार हमला किया था और इस हमले के कारण इन लड़ाकों ने अलेप्पो शहर के ऊपर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया था। और जिस दिन इन लड़ाकों ने अलेप्पो शहर के ऊपर कब्जा किया था, उसी दिन से ही रशिया ने अलेप्पो शहर के ऊपर धनाधन बॉम्बिंग को करना शुरू कर दिया था ताकि इन लड़ाकों को पीछे हटाया जा सके। लेकिन रशिया की इस बॉम्बिंग का जरा भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन लड़ाकों ने आज सीरिया के एक और नए शहर यानी कि हमा के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया है। और अब बताया यह जा रहा है कि इन लड़ाकों का अगला टारगेट सीरिया की राजधानी यानी कि दमस्कस होने वाली है। और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये लड़ाके पूरी तरीके से दमस्कस के ऊपर भी अपना कब्जा कर लेंगे। इसी बात को देखते हुए अब भारत ने सीरिया में रहने वाले अपने 90 लोगों को बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है कि जल्द से जल्द सीरिया को छोड़कर अपने देश वापस लौट जाओ। और इस समय सीरिया के राष्ट्रपति यानी कि बशर अल असद ने अपने पूरे ही परिवार को भी रशिया के अंदर भेज दिया है। और अगर ये सीरिया के लड़ाके दमस्कस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं तो बशर और अल असद भी सीरिया को छोड़कर रशिया में ही भागेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि इन लड़ाकों के पास इतने एडवांस हथियार और पैसा कैसे आ रहा है। तो आपको बता दें कि इस समय तुर्की, इजराइल और अमेरिका खुलकर इन लड़ाकों का सपोर्ट कर रहे हैं। और इन तीनों ही देशों की तरफ से इन लड़ाकों का इसलिए समर्थन किया जा रहा है क्योंकि इन तीनों ही देशों का यहाँ पर अपना अपना फायदा होने वाला है। जहाँ पर तुर्की का तो ये फायदा होगा कि तुर्की अपने देश का एक्सपेंशन काफी आसानी से कर सकेगा। और जो आप मैप में ग्रीन एरिया देख रहे हैं, इससे ऊपर का एरिया थोड़ा तुर्की द्वारा कब्जाया जाएगा। और यहाँ पर अमेरिका का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो इस समय रशिया ने सीरिया के अंदर अपने एयरबेस बनाए हुए हैं, वो एयरबेस फिर काफी आसानी से अमेरिका के अंडर में आ जाएंगे। और यहाँ पर किसी देश का जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो इजराइल होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ईरान सीरिया के रास्ते ही हिजबुल्लाह तक हथियारों की सप्लाई करता है और इन्हीं हथियारों की मदद से फिर हिजबुल्लाह इजराइल को टारगेट बनाता है। और जब सीरिया के अंदर इन लड़ाकों का कब्जा हो जाएगा तो ईरान चाहकर भी हिजबुल्लाह तक अपने हथियारों को नहीं पहुंचा पाएगा। साथ में इस समय इन लड़ाकों के कमांडर की तरफ से इजराइल को बिल्कुल साफ साफ बोल दिया गया है कि ऊपर से तो हम दमस्कस के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और इजराइल चाहे तो गोलन हाइट वाले एरिया से सीरिया के ऊपर चढ़ाई कर सकता है और अपने देश का एक्सपेंशन यानी कि सीरिया की और अधिक जमीन पर अपना कब्जा कर सकता है। इस समय देखा जाए तो इजराइल, तुर्की और अमेरिका के हाथों में घी के लड्डू हैं। वहीं पर इस समय रशिया के हाथों से सीरिया की जमीन ऐसे जा रही है जैसे मुट्ठी से रेत फिसलता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या इस बार रशिया सीरिया को बचा पाएगा, हाँ या फिर नो। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।